शांतं शाश्वतं परमे मनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यां जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मिदिये सत्यं वदामि च भवानीखिलान्तरात्मा भक्ति पर्यच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जो भक्त भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं, सगुण रूप के दर्शन करते हैं, वो बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन उनसे भी सौभाग्यशाली वो भक्त होते हैं, बड़भागी वो भक्त होते हैं जो भगवान के चरित्रों का अनुसरण करते हैं, जो भगवान के सद्गुणों को धारण करते हैं और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण सीता जी 14 वर्ष की वनवास की अवधि के दौरान रह रहे हैं। भरत जी ननिहाल से वापस आते हैं, तमाम घटनाक्रम का पता चलता है और फिर वो निर्णय लेते हैं कि प्रातः ही मैं भगवान के दर्शनों को जाऊंगा, उन्हें लौटाकर वापस लेकर आऊंगा, तभी मेरे जी की जलन बुझेगी। भरत जी ने ये निर्णय लिया। तमाम अवधपुरवासी भी साथ हो लिए कि महाराज हम भी आपके साथ चलेंगे, चाहे ये घर, ये धन, ये संपत्ति, ये रिश्ते नाते, इनमें आग ही क्यों ना लग जाए, जल जाए ये सब संपत्ति, ये सब रिश्ते जो बाधा बने हमारे प्रभु के दर्शन के मार्ग में। क्योंकि भरत जी ने कहा था कि यदि हम सब जाएंगे तो ये जो संपत्ति है अयोध्या की, राजकोष है, खजाना है, घर धन पृथ्वी महल आदि है, इनकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो कोई भी रुकने को वहां पर तैयार नहीं था। फिर कुछ लोग रुकने के लिए तैयार हुए जो बड़े ही विश्वास पात्र थे, जिनकी बड़ी ही श्रद्धा थी राम जी के प्रति और महाराज दशरथ जी के प्रति, या यूं कहिए तमाम कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति। कुछ लोग रुकने के लिए वहां पर तैयार हुए। तो क्या वो लोग सौभाग्यशाली नहीं थे? क्या उनको कोई तड़प नहीं थी प्रभु दर्शन की? जी हाँ, बिल्कुल थी, लेकिन उनका मानना, उनका सोचना कुछ अलग ही था। उनके मानने के अनुसार जो भगवान के चरित्रों का अनुसरण करते हैं, भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो उत्तम हैं, उन्हें प्रभु वहीं आकर दर्शन देते हैं। जैसे जो भक्त भगवान के दर्शन को गए वो बड़े सौभाग्यशाली थे, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। लेकिन जो भक्त वहीं पर रुके सुरक्षा के लिए, भगवान ऐसे भक्तों को अपने हृदय में बसाते हैं। जो लोग भगवान के दर्शन करते हैं उनका सुख क्षणिक होता है, या फिर यूं कहिए जब तक वो दर्शन करते हैं या जब तक दर्शन का आनंद, दर्शन द्वारा प्राप्त सुख है में रहता है, तब तक वो सुख रहता है। जब वो था में बदल जाता है तो वो ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि भूलना ही मानव की प्रवृत्ति है।
मानव का स्वभाव है। जो लोग चित्रकूट में राम जी के दर्शन के लिए गए, 6 दिन वहां पर रुके भी उन्हें बहुत सुख मिला, अति आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन वही लोग जब अयोध्या वापस लौटे तो अवश्य ही कुछ समय बाद जब आपस में मिले होंगे तो निश्चित ही चर्चा की होगी, हे भाई देखो वो वक्त कितना सुखद था, वो पल कितने आनंद के थे जब हमने भगवान के दर्शन किए और उनके सानिध्य में वक्त गुजारा। परमात्मा करे वो समय फिर से आ जाए, फिर से हम उनके दर्शन करें। कहने का तात्पर्य है कि जिस समय दर्शन किए, वक्त गुजरा तो वो उस चीज को भूलना शुरू हो जाते हैं। वो सुख ना के बराबर हो जाता है, केवल था बनकर रह जाता है। किसी बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाए तो जितना रुदन एक बच्चा माँ की मृत्यु के समय करता है, उतना रुदन दिन पर दिन नहीं करता, समय बीतने के साथ भूल जाता है। और यदि 6 महीने बाद उसी की माँ की बात उससे की जाए, उसको याद दिलाया जाए, तो वो उतना रुदन नहीं करेगा, ना के बराबर ही करेगा, याद करेगा, कुछ पल शांत हो जाएगा और फिर से अपने दैनिक क्रियाकलापों में लग जाएगा। प्रभु ने सृष्टि की रचना बड़ी ही सोच समझकर की है। अन्न बनाया, दाल चावल गेहूं इत्यादि, तो उसमें कीड़े पैदा कर दिए। यदि ऐसा ना होता तो ये इंसान खाद्य पदार्थों का भी संग्रह करके रख लेता और भूखमरी आने से पहले ही भूखमरी फैल जाती। मृत्यु दी तो शरीर में सड़न पैदा कर दी। यदि ऐसा ना होता तो कोई भी अपने प्रियजन का दाह संस्कार नहीं करता। जीवन में समस्याएं हैं, निराशाएं हैं, दुख हैं, तो वो समय के साथ भूलने की प्रवृत्ति भी दी। जब आशाएं आती हैं, सुख आते हैं, तो वो पिछले दुख, पिछली निराशाएं जीव भूल जाता है और फिर से सुखमय हो जाता है। लेकिन जिन भक्तों को भगवान अपने हृदय में बसाते हैं, उनका सुख शाश्वत रहता है। वो सुख, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता, सदा सदा रहता है, क्योंकि भगवान सदैव उनको अपने हृदय में रखकर उनके साथ रहते हैं। जो भगवान के दर्शन को जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा, सम्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। जो ही जीव मेरे सम्मुख होता है उसके कोटि कोटि जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के चरित्रों का अनुसरण करता है, भगवान की बातों को मानता है, समस्या को दूर करने में जो सहायता करता है, उनके नजदीक तो पाप आते ही नहीं, तो फिर नाश होने का सवाल ही नहीं उठता। उनके संरक्षण में सदैव प्रभु पहरेदार बनकर रहते हैं, इसलिए पाप उन तक पहुंचते ही नहीं। तो अब आप ही बताइए, श्रेष्ठ कौन? वो भक्त जो भगवान के दर्शन के लिए भगवान की संपत्ति को छोड़कर चल दिए, क्योंकि भरत जी इस दुविधा में थे कि जो संपत्ति अयोध्या की है, प्रभु की है, उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो जो लोग चल पड़े वो उत्तम है, या जो भगवान के कहे अनुसार की जो परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, नीति नियमों में दृढ़ रहते हैं, वो मुझे अति प्रिय हैं। तो उत्तम कौन से भक्त हुए? सर्वोत्तम वही भक्त हुए जो वहीं रहकर जिन्होंने सुरक्षा की। ऐसे भक्तों के पास आकर भगवान खुद मिलते हैं, खुद उन्हें दर्शन देते हैं और सदा सदा के लिए उन्हें अपना बना लेते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो भगवान के दर्शन को गए वो गलत है, लेकिन भगवत दर्शन से बढ़कर है भगवत चरित्रों का अनुसरण करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, राम से बड़ा राम का नाम।
विस्तार से महिमा गाई है राम से बड़ा राम का नाम, कि राम ने तो कुछ लोगों को तारा, लेकिन राम के नाम ने तो कोटि कोटि दुष्टों को, कोटि कोटि भक्तों को तारा। उसी तरह भगवत दर्शन से बढ़कर है भगवान के चरित्र। नाम के पीछे नामी चलते हैं, नाम के पीछे राम चलते हैं। पहले नाम उद्धार करता है, बाद में राम उद्धार करते हैं। यानी जो लोग राम के उपासक हैं और जो लोग नाम के उपासक हैं, नाम का अर्थ है जैसे ही जीव भगवान का नाम लेता है तो भगवान के सकल चरित्र सामने आ जाते हैं, भगवान का स्वभाव सामने आ जाता है, भगवान के बताए गए सन्मार्ग मार्गदर्शन जो प्रभु करते हैं वो सामने आ जाता है, और नाम के सहारे जीव भगवान के आचरण को धारण करता है। इसलिए जो लोग भगवान के चरित्रों को धारण करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, वह श्रेष्ठ हैं। उनके साथ प्रभु सदा रहते हैं, क्योंकि भगवान चित्र में नहीं, भगवान चरित्र में बसते हैं। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, सदा सदा तेरे साथ हूं, तेरे सामने नहीं पर तेरे आसपास हूं। कर आंखों को बंद, झुका गर्दन नीचे, झांक अपने हृदय में, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग अयोध्या में रुके संपत्ति की सुरक्षा के लिए, वो बड़े ही बड़भागी थे, बड़े ही सौभाग्यशाली थे, क्योंकि ऐसे ही लोग भगवान को अति प्रिय हैं। वैसे तो प्रभु को सब प्रिय है, सब पर भगवान की दया बराबर बरसती है, लेकिन वो विशेष लोग जो भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, वो प्रभु को अति अति प्रिय हैं। जिन लोगों ने कहा भगवान की संपत्ति, जो ये अयोध्या की संपत्ति है, ये जल जाए, राख हो जाए, लेकिन हम भगवान के दर्शन को जरूर जाएंगे। जो रिश्ते नाते भी हमारे आड़े आएंगे, हम उनको त्याग देंगे, हमारी बला से चाहे वो जल जाए। जो संपत्ति अपनी है ही नहीं, उसको जलाओ या आग लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। बात तो तब है जब अपनी संपत्ति को जलाओ, अपने सुखों को जलाओ, अपने रिश्तों को जलाओ। जो संपत्ति दूसरे की अमानत है, धरोहर है, जिसको संभाल कर रखना, जिसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसको यदि जला दो तो क्या फर्क पड़ता है। जब भरत जी ने कहा कि प्रभु की संपत्ति है, इसका हमें सुरक्षा करनी चाहिए, तब अन्य लोगों ने कहा भरत जी क्या आप राम दर्शन के लिए संपत्ति को इतनी छोड़ सकते, जो होता है पीछे होता रहे, आपको छोड़ देनी चाहिए, क्या भगवत दर्शन से बढ़कर है। तब भरत जी ने कहा संपत्ति सब रघुपति के आहे, ये सारी संपत्ति प्रभु की है, इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है इसकी सुरक्षा करना। लेकिन कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को जला दे तो उसको ही त्याग समझते हैं। जैसे एक जगह श्री राम जन्म महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा था, कथा के दौरान जब राम जी का जन्म हुआ, बधाइयां गाई जाने लगी, लोग उठ उठ कर नृत्य करने लगे, एक दूसरे को मिठाइयां बांटने लगे, फूल बरसाने लगे, बड़ा ही महोत्सव, सब लोग बड़े प्रसन्न आनंद की स्थिति में, भूल गए देह की सुध बुध। तब एक आदमी तो स्टेज पर ही चढ़ गया और जो नोट बरसाने लगा, 100-100 के, 50-50 के, 500 के नोट, 10-10 के नोट खूब उड़ाने लगा, चारों तरफ नोट ही नोट उड़ने लगे। दो आदमियों ने बड़े आंखें फाड़ के देखा, अरे ये छगमन लाल, ये तो बड़ा कंजूस है, ये तो वो जीव है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक बोला हाँ भाई ये तो वही है, ये तो चवन्नी ना खर्च करे और इतने नोट ये बरसा रहा है। तीसरा बोला भैया ये कैसे बदल गया, लगता है कथा का असर हम पे हुआ या नहीं हुआ, पर इस पे कथा का सारा असर इसी पे हो गया, ये तो बिल्कुल ही बदल गया, दान की महिमा सुन के दान ही दान करने लगा। एक और बोला ये और बदल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तक एक मित्र पर नजर पड़ी कि वो बड़ा आंखें फाड़ के एक टक ही देख रहा था।
उसे हिलाया उन सब लोगों ने, भैया तू कैसे देख रहा है? अरे मैं देख रहा हूं कि लोग चतुर कितने होते, ये कंजूस पैसा बरसा दे, ये अपना नहीं देखो, व्यास जी के ऊपर जो चढ़ाया गया धन था, व्यास पीठ पर जो धन चढ़ाया था उसी को उठा उठा के बरसा रहा है। तो वो ऐसे ही त्यागी कुछ लोग होते हैं कि दूसरों के धन को ही उड़ा दो, वही उनका दान हो गया। तो यहाँ पर भरत जी का भाव ये था कि जो संपत्ति अपनी नहीं, जो प्रभु की है, जो राजा की है, अयोध्या के राजा राम की है, उसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और वो हम करेंगे। जिन लोगों ने वहां रुकने का निश्चय लिया वो बड़े ही परम बड़भागी थे, उन पर प्रभु की विशेष कृपा थी। जिन्होंने प्रभु कृपा से प्रभु चरित्रों को धारण किया, उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा कि माँ पिता के रिश्ते, मित्र के रिश्ते चाहे जल जाए, यानी जलने का अर्थ है यहाँ पे कि चाहे वो हमें त्याग दें या हम उन्हें त्याग दें, यदि वो हमारे राम दर्शन के मार्ग में आड़े आते हैं तो। जिन भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा के लिए महलों के सुखों को त्याग दिया, राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, वस्त्राभूषणों को त्याग दिया, उन भगवान के बताए मार्ग पर जो लोग चलते हैं, जो वह सुरक्षा के लिए रुकते हैं, वो ही प्रभु को अति प्रिय हैं और वही भगत वंदनीय हैं। ऐसी विचारधारा के साथ इस सत्संग का जय श्री राम। तो इसलिए ध्यान में रखिए, प्रभु दर्शन हो या ना हो, तीर्थों पर जाओ या ना जाओ, व्रत उपवास करो या ना करो, भजन कीर्तन करो या ना करो, लेकिन भजन जो प्रभु का दिखाया मार्ग है, जो भगवान का बताया मार्ग है, उस पर अवश्य चलें। तभी आपके भजन कीर्तन, तभी तीर्थ यात्रा, तभी संकीर्तन, तभी व्रत उपवास सफल होंगे। अन्यथा सफल तो होंगे लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना प्रभु के स्वभाव को अपना कर लाभ होगा। भगवान आपको सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगे। जय श्री राम।